देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी प्रखंड के पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव में 4 साल की बच्ची के साथ एक नाबालिग ने किया दुष्कर्म। रहिका थाना क्षेत्र के सप्ताह में बीते 6 अगस्त को हुई चोरी का पुलिस ने किया उद्भेदन। जेवरात समेत अपराधी गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी रेलवे स्टेशनों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दरभंगा जयनगर रेलखंड पर चलने वाली सभी ट्रेनों में आरपीएफ व जीआरपी के सहयोग से चलाई जा रही सघन तलाशी अभियान। भेजा थाना की पुलिस ने रहुआ संग्राम से शराब पीकर हंगामा कर रहे एक शराबी को किया गिरफ्तार। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर जयनगर चाइल्ड लाइन सब सेंटर के द्वारा जयनगर में निकाला गया तिरंगा यात्रा व जागरूकता रैली। आजादी के 75वें वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बाबू बरही में निकाली गई तिरंगा यात्रा। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के पंचायत भवन प्रांगण में हुआ पैक्स के आम सभा का आयोजन। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत राजनगर के हबीबुल्ला खादी ग्रामोद्योग संस्था के द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। स्कूली बच्चे व शिक्षक भी शामिल। कलवाही प्रखंड के करमौली गांव के पंचायत पैक्स कार्यालय परिसर में आम सभा का हुआ आयोजन। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर जयनगर के देवधा उत्तरी पंचायत में जवानों व ग्रामीणों ने निकाली तिरंगा यात्रा। खजौली के नरार पूर्वी पैक्स गोदाम पर आम सभा का हुआ आयोजन। सदस्यों के बीच तिरंगा झंडा का हुआ वितरण। कई बिंदुओं पर हुई विस्तार से चर्चा। कलवाही थाना परिसर में अंचलाधिकारी की देखरेख में शराब का हुआ विनिष्टीकरण। और खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की धत्ता टोल से 40 बोतल शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल जब्त। खबरें अब विस्तार से। विगत 2 दिन पूर्व मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के एक गांव में एक 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस घटना को 2 दिन भी नहीं हुए, लोग इस घटना से उबरे भी नहीं थे कि फिर ऐसी ही एक घटना बिस्फी प्रखंड के एक गांव से देखने को मिली, जहां एक 4 साल की बच्ची के साथ एक नाबालिग लड़के ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि पीड़िता के चाचा ने इस घटना को अपने आंखों से देखा, जिसके बाद वह नाबालिग लड़का इस कुकर्म को करने के बाद मौके से भाग गया। पीड़िता बच्ची को खून से लथपथ घर लाया गया। उसके बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए मेडिकल जांच में भेजा गया। इधर इस घटना की सूचना पीड़िता के दादा ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर दिया। इस घटना को लेकर आगे की कार्रवाई चल रही है। पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव से 4 साल की बच्ची के साथ एक नाबालिग दरिंदे द्वारा दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्मी व पीड़िता दोनों एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पतौना पुलिस मौके पर पहुंच दुष्कर्मकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़िता को मेडिकल उपचार में भेजे जाने की प्रक्रिया की जा रही है। पीड़िता बच्ची की दादा मोहिउद्दीन के आवेदन पर बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आवेदन में कहा गया है कि बच्ची को पान लाने के लिए बगल के दुकान भेजा था। इसी दौरान दरिंदे ने रास्ते में बच्ची को बहला फुसला कर बगल के एक बांस के बगीचे में बच्ची को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। जब कुछ देर बाद तक बच्ची पान लेकर नहीं आई और बच्ची की चीख की आवाज सुनाई दी तो चाचा ने उसकी खोज में निकला।
खोजबीन के दौरान परिजनों ने यह घटना होते हुए देखा, लेकिन बच्ची के चाचा को देख दरिंदे मौके से भाग निकला। तत्पश्चात बच्ची को खून से लथपथ घर लाया गया। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि वरीय पदाधिकारी को घटना की सूचना देकर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। विगत माह 6 तारीख को रहिका प्रखंड के सप्ताह में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। गौरतलब है कि इसको लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार व बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था और इस टीम के द्वारा आधुनिक तकनीकों से कार्रवाई करते हुए इस घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही भारी मात्रा में आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि रहिका थाना अंतर्गत ग्राम सप्ता उगना कॉलोनी निवासी रत्ना ठाकुर ने थाना अध्यक्ष रहिका को एक आवेदन दिया था कि 6 अगस्त की रात में उनके घर में अज्ञात चोरों के द्वारा तकरीबन 25 भर सोना और 90,000 रुपए नगद तथा एक मोबाइल चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में रहिका थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध दर्ज किया गया था। कांड के उद्भेदन में अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी, चोरी की गई सामानों की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार मधुबनी के द्वारा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार और बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में कुमार ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि रहिका थाना अंतर्गत ग्राम सप्ता उगना कॉलोनी निवासी रत्ना ठाकुर ने थाना अध्यक्ष रहिका को एक आवेदन दिया था कि 6 अगस्त की रात में उनके घर में अज्ञात चोरों के द्वारा तकरीबन 25 भर सोना और 90,000 रुपए नगद तथा एक मोबाइल चोरी कर लिया गया था। इस संबंध में रहिका थाना में अज्ञात चोरों के विरुद्ध दर्ज किया गया था। कांड के उद्भेदन में अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी, चोरी की गई सामानों की बरामदगी के लिए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार मधुबनी के द्वारा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार और बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान द्वारा अभियुक्त सुजीत महतो, पिता राजेश्वर महतो, रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता, वहीं झंझारपुर थाना के काको के छेदी मुखिया के पुत्र महादेव मुखिया, रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता के राजेश्वर महतो की चंद्रकला देवी चोरी की गई सामानों के साथ शनिवार को गिरफ्तार हुए। इस घटना में शामिल महादेव मुखिया के पास से चोरी की गई मोबाइल बिना सिम का बरामद किया गया। सुजीत महतो और उसकी मां के पास से चोरी की गई मोबाइल का सिम और चोरी की गई जेवरात बरामद की गई। बरामद सामान मोबाइल में 3, जिसमें एक चोरी की गई मोबाइल सिम सहित सोने के जेवरात तकरीबन 669.8 ग्राम बरामद किए गए, जिसके बाजार का अनुमानित मूल्य तकरीबन 51 लाख रुपए है। इस विशेष टीम में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार, बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह, रहिका के थाना अध्यक्ष अरुण कुमार, अरेड़ के थाना अध्यक्ष राजकिशोर कुमार, राहुल कुमार, राजेश कुमार, मोहम्मद मोइन, सुरेश कुमार तकनीकी कोसांग, मनोहर कुमार तकनीकी कोसांग, वीरेंद्र यादव, अरविंद कुमार दास शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि इस टीम में सम्मिलित सभी पुलिसकर्मी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कोशिश रहेगी कि वरीय पदाधिकारियों से भी उन्हें प्रशस्ति पत्र दिलाई जाए। आगू हाथ से रहिका थाना क्षेत्र अंतर्गत सप्ता उगना कॉलोनी है, जहां पर एक दिनेश ठाकुर हैं जो अंधराथाड़ी ब्लॉक में नाजिर है। उनके घर में दिनांक 6 अगस्त और 7 अगस्त की रात्रि को अज्ञात चोरों के द्वारा उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें दिया गया था कि
चोरों ने उनके घर से लगभग 25 भर का सोना और 90,000 रुपया नकद और एक मोबाइल चोरी करके लेकर गए। क्योंकि ये घटना काफ़ी संवेदनशील थी, तो हम लोगों ने एक एसडीपीओ मधुबनी और एसडीपीओ बेनीपट्टी के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी, एसआईटी की टीम बनाई थी इस घटना को उद्भेदन करने के लिए, जिसमें थाना अध्यक्ष रईका अरुण कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष अरेर राजकिशोर कुमार शामिल थे। उसके अलावा कुहनी राहुल कुमार रईका थाना से थे इसमें टीम में, सहानी राजेश कुमार रईका थाना, सहानी मोइन रईका थाना और सिपाही सुरेश कुमार, मनोहर कुमार, वीरेंद्र यादव और अरविंद कुमार, ये सारी टीम में शामिल थे। लगातार उद्भेदन के लिए ये लोग प्रयासरत थे और अपने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस से हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे थे। और एक सूचना के अनुसार हम लोगों ने छापेमारी की, जहां पर से एक महादेव कुमार मुखिया को हम लोगों ने डिटेन किया। उसके बाद उससे पूछताछ करने पे जो चोरी की गई मोबाइल थी वो बरामद हुई। उसने उस मोबाइल का सिम को किसी अपने मोबाइल में उसको यूज कर रहा था, वो बरामद किया गया और उसके निशानदेही पे सुजीत महतो और उसकी मदर चंद्रकला देवी को गिरफ्तार किया गया और उसी के घर से जो चोरी किए गए जेवरात थे और पैसे थे वो बरामद किए गए। जो बरामद जेवरात हैं वो लगभग हम लोगों ने उसका वैल्यूएशन करवाया है वैल्यूअर से, सोनार से, तो लगभग 680 ग्राम सोना पाया गया है। जबकि जो आवेदन दिया गया था उसमें उन्होंने बताया था 25 भरी सोना का चोरी होने का उन्होंने आवेदन दिया था। तो जो उन्होंने चोरी की बात की है जितने की, उससे कहीं ज़्यादा की रिकवरी की गई है जेवरात की। और वैल्यूअर से हम लोगों ने वैल्यू कराया तो लगभग 51 लाख रुपए का ये सोना पाया गया है। उसके अलावा लगभग 40,000 रुपये कैश की भी रिकवरी हुई है और चांदी का सिक्का 5 पीस और चांदी का। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आजादी के 75वां वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चाक चौबंद की पूरी व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में दरभंगा जयनगर रेल खंड पर जीआरएफ की पुलिस के सहयोग से सघन तलाशी अभियान चलाई जा रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के अधीन सभी रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरभंगा जयनगर रेल खंड पर चलने वाली सभी ट्रेनों में आरपीएफ व जीआरपी के सहयोग से सघन तलाशी अभियान चलाई जा रही है। आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार के नेतृत्व में रविवार को आरपीएफ जवानों के द्वारा जयनगर से देश के विभिन्न शहरों के बीच चलने वाली एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन व सभी एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भेजा थाना की गश्ती दल के द्वारा रहुआ संग्राम से शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि गिरफ्तार शराबी की पहचान कर ली गई है। उसे चिकित्सकीय पुष्टि के बाद आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शराब पीकर हंगामा करने वाले एक व्यक्ति को भेजा थाना की गश्ती पुलिस दल ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भेजा थाना के एसआई सुदर्शन राम जब पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तब सूचना मिली कि रहुआ संग्राम में अमरेंद्र झा के पुत्र मुकेश कुमार झा शराब पीकर हंगामा कर रहा है। खबर पाकर रहुआ संग्राम पहुंच गए। पुलिस की गाड़ी आते देख मुकेश भागने लगा, मगर भाग नहीं सका और गिरफ्तार हो गया। जब थाना लाकर उसकी जांच की गई तो शराब पीने की पुष्टि हुई। उसके बाद मधेपुर रेफरल अस्पताल में भी डॉक्टर ने शराब पीने की पुष्टि की। तब मुकेश झा के विरुद्ध शराब पीने के जुर्म में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम अभियान के तहत जयनगर प्रखंड में जयनगर चाइल्ड लाइन सब सेंटर के अधिकारियों व कर्मियों के द्वारा तिरंगा यात्रा व जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया, जहां 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर स्थानीय लोगों से अपील की गई। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर रविवार को लोगों में जागरूकता लाने के लिए चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के द्वारा जयनगर में तिरंगा यात्रा व जागरूकता रैली निकाली गई। सब सेंटर जयनगर के सदस्य, ज्ञान किरण कोचिंग सेंटर के छात्र एवं छात्राएं सहित अन्य ने भाग लिया। चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के टीम मेंबर सविता देवी ने बताया कि भारत के आजादी को 75 वर्ष पूरा होने पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सरकार के द्वारा आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के रूप में देशवासियों को मनाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार के आह्वान पर 13 से 15 अगस्त तक अमृत महोत्सव के अवसर पर हर घर तिरंगा लगाने का अनुरोध किया गया है। इसी उपलक्ष्य में आज इसी कड़ी में दूसरे दिन चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के द्वारा हर घर तिरंगा लगाने के लिए आम लोगों से आह्वान करते हुए ग्रामीणों क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर हाथों में तिरंगा लिए अमृत महोत्सव मनाते हुए लोगों को जागरूक किया। साथ ही 1098 चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर पर भी चर्चा किया गया। इस मौके पर चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर की टीम मेंबर रंजीता कुमारी, सविता देवी, पप्पू कुमार, ज्ञान किरण कोचिंग सेंटर विद्यानगर के डायरेक्टर विष्णुदेव चौधरी समेत छात्र छात्राएं सहित अन्य मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बाबूबरही प्रखंड में जिला परिषद अध्यक्ष रणधीर खन्ना के नेतृत्व में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत तिरंगा यात्रा व जागरूकता रैली निकाली गई। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार को बाबूबरही में जिला परिषद सदस्य रणधीर खन्ना के नेतृत्व में हर घर तिरंगा जागरूकता को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में बाबूबरही बाजार के एक निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया, जहां प्रखंड कार्यालय परिसर से 100 फीट की तिरंगा के साथ यात्रा प्रारंभ की गई। यह यात्रा प्रखंड कार्यालय परिसर से प्रारंभ कर थाना परिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हुए बाबूबरही बाजार में परिभ्रमण करते हुए पुनः प्रखंड परिसर पहुंची। जागरूकता रैली के माध्यम से सभी लोग व छात्र छात्राएं राष्ट्रभक्ति के नारे लगाकर समाज के लोगों को जागरूक व प्रोत्साहित किया। वहीं जिला परिषद सदस्य ने कहा, अपने राष्ट्र व राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सच्ची भावना व सम्मान रखना चाहिए, तभी हम सच्चे नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं। इस मौके पर बीडीओ राधा रमन मुरारी, एसएचओ राहुल कुमार, जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार, ध्रुव कुमार, रामचंद्र मिश्र, इंद्रदेव यादव, बारिसलाल, दानी झा, विशाल खन्ना, गोपाल खन्ना, रोशन कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं जियाउल रायन, पंचायत समिति सदस्य, बहरा पंचायत जयनगर। 15 अगस्त के मौके पर सभी देशवासियों, जयनगर प्रखंड वासियों एवं बहरा पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी लोगों से अपील करता हूं, 15 अगस्त खुशी माहौल के साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं सुरेंद्र कुमार महतो, जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी आईटी सेल। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन देता हूं और अपने जिला मधुबनी जिला में खास करके जयनगर प्रखंड के सभी कांग्रेसियों से एवं सभी जनता जनार्दन से यह अपील करना चाहता हूं कि आप लोग इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हंसी खुशी भाईचारे का परिचय देते हुए आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएं और तिरंगा यात्रा जो अभी हो रही है उसके उल्लास में घर घर तिरंगा फहराएं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।
मधुबनी जिला के पंचायत राज के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्य सहित दुल्ली पट्टी पंचायत वासियों, जयनगर प्रखंड वासियों एवं अनुमंडल वासियों के साथ जिला वासियों के 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रूपम कुमारी, जिला अध्यक्ष, मुखिया महासंघ मधुबनी सह दुल्ली पट्टी पंचायत की ओर से शुभकामना एवं हार्दिक बधाई। मैं रूपम कुमारी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके सुख दुख में साथ रहने, किसी भी समस्या के निदान और विकास कार्यों में तत्पर रहने का साथ हमेशा जन सेवा के लिए समर्पित रहने का वादा करती हूँ। जय हिंद। मधुबनी जिला के पंचायती राज के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच और जिला परिषद के सदस्य सहित दुल्ली पट्टी पंचायत वासी, जयनगर के प्रखंड वासी एवं अनुमंडल वासी के साथ साथ जिला वासी को 75वीं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं वीरेंद्र यादव सोशल वर्क दिल्ली पट्टी अध्यक्ष की ओर से शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। मैं वीरेंद्र यादव स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आपके सुख दुख में साथ रहने, किसी भी समस्या के निदान और विकास कार्यों के तत्पर रहने के साथ साथ हमेशा जन सेवा के लिए समर्पित रहने का वादा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मधुबनी जिला के जयनगर की प्रखंड प्रमुख पूनम देवी की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों के साथ जयनगर प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज,
शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत स्थित पंचायत भवन के प्रांगण में पैक्स के आम सभा की बैठक हुई। इस दौरान BCEO राकेश कुमार ने सभी को पैक्स की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही पैक्स अध्यक्षों को विभिन्न दिशा निर्देश निर्गत किए। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत स्थित पंचायत भवन के प्रांगण में पैक्स की आम सभा अध्यक्ष पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए BCEO राकेश कुमार सभी को पैक्स की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी एवं पैक्स अध्यक्ष को सभी के समक्ष आने वाली समस्याओं को सूचीबद्ध करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समस्या के निदान के लिए कारगर कदम उठाया जाएगा। वहीं पैक्स अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी ग्रामीणों को 75वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम के साथ अमृत महोत्सव के रूप में मनाने व हर घर पर तिरंगा लगाने का आग्रह किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी के बीच तिरंगा वितरण किया। सभा की समाप्ति के बाद पैक्स अध्यक्ष पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों मोटरसाइकिल से पूरे गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई और लोगों को तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया। आम सभा में प्रबंधक ऋषभ राज सिंह, मुखिया ममता सिंह, पूर्व मुखिया इदरिस मंसूरी, सुरेश कुमार सिंह, राम प्रसाद दास, श्याम बिहारी सिंह, माधव कुंवर, सुभाष सिंह, वकील बैठा, पप्पू मंडल, अनिरुद्ध ठाकुर, प्रमिला पूर्वे, नीलम देवी, पंचायत समिति उर्फ प्रमिला देवी, देव सुंदर यादव समेत दर्जनों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के भगवानपुर से हबीबुल्ला खादी ग्रामोद्योग संस्थान राजनगर के द्वारा आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तत्वाधान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा पद यात्रा में स्कूल के छात्र छात्रा व शिक्षक भी शामिल हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हबीबुल्ला खादी ग्रामोद्योग संस्था के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसमें स्कूली बच्चे, शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा पद यात्रा राजनगर के भगवानपुर हबीबुल्ला खादी कैंपस परिसर से शुरुआत की गई।
हबीबुल्लाह खादी संस्था के सचिव अब्दुल राजिक रेजा के नेतृत्व में 5 फीट का तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के साथ सैकड़ों बच्चों के हाथ में तिरंगा झंडा लेकर पद यात्रा निकाल भगवानपुर बाजार में पदयात्रा कर लोगों को जागरूक किया। साथ ही संस्था के सचिव ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्र ध्वज को विद्यालयों, घरों व विभिन्न प्रतिष्ठानों पर लगाने हेतु जागरूक किया गया। साथ ही साथ जगह जगह उपस्थित सभी लोगों को भारतीय ध्वज संहिता 2002 की जानकारी दी गई व राष्ट्र के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। ये जो उद्देश्य है कि आम नागरिकों में स्वतंत्रता दिवस के रूप में किस तरह से मनाया जा रहा है, नहीं मनाया जा रहा है, उसका जागरूकता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस आह्वान को पूरा करने के लिए 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर झंडा लगाने का आह्वान किया और इसको पूरा भरपूर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर घर पे 13 से 15 के बीच में झंडा लगाया जाए। इसके लिए हमारे खादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य निदेशक मेवाती जी भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जितनी भी खादी की संस्थाएं हैं वो अपनी ओर से स्कूल के बच्चों, छात्र छात्राओं को झंडा वितरण करें, संस्था से जुड़े हुए कामगारों को झंडा वितरण करें। इस पे हमारी संस्था पूरी कार्य कर रही है और आज इसी शुभ अवसर पर, इसी पावन पर्व के रूप में हम लोग स्कूली छात्र छात्राओं तथा संस्था से जुड़े कामगार, संस्था के क्षेत्र के आम नागरिक के द्वारा जो है हम लोग चौक चौराहा पे जो है जुलूस यात्रा के तहत जो है झंडा का पद यात्रा की है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के करमौली पंचायत के पैक्स कार्यालय परिसर में पैक्स के आम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्ष 2021-22 के पैक्स के कार्यकलापों की विस्तार से जानकारी दी गई। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव करमौली पंचायत पैक्स कार्यालय परिसर में वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार आम सभा का सफल आयोजन किया गया। पंचायत पैक्स आम सभा बैठक में वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए कार्यकलापों की विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए जानकारी दिया। आम सभा सदस्यों के बीच लाभांश वितरण, अंकेक्षण, फसल सहायता, हरित कृषि संयंत्र योजना पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई एवं आम सभा में जानकारी दिया गया। सदस्यों द्वारा आम सभा में बार बार खाद की किल्लत पर जोर जोर से आवाज उठाई जा रही थी। बैठक में कलवाही प्रखंड में खाद की किल्लत व कालाबाजारी को लेकर जोर शोर से आवाज उठाते हुए बिहार सरकार पर निशाना साधा गया। सभा में समिति का लाइसेंस रेन्यूअल कराने हेतु विचार विमर्श किया गया। करमौली पंचायत पैक्स को 1000 एमटी गोदाम निर्माण हेतु चर्चा करते हुए बनाने का मांग किया गया। फसल सहायता बीमा पर किसानों को उचित लाभ मिलने का काफी गहन से विचार विमर्श किया गया। आम सभा बैठक में सभी ने एक सुर से हर घर तिरंगा लहराने की अपील की। पंचायत पैक्स आम सभा बैठक में पंचायत कमरौली पैक्स अध्यक्ष अशोकानंद ठाकुर, वीसीओ अमरजीत प्रसाद, नया वीसीओ रविंद्र कुमार, अंकेक्षक अमरजीत राय, आम सभा में पहुंचे नवल किशोर झा, श्रीचंद्र झा, स्थानीय मुखिया संजय राम, सरपंचपति अशोक साफी सहित दर्जनों सदस्य आम सभा में मौजूद थे। आप लोगों का जो बैठक था इसमें किस किस चीज पर विचार विमर्श और बातचीत हुआ? आज की बैठक वार्षिक आम सभा 2022 आम सभा था, वार्षिक आम सभा बैठक उसी दिन के इसमें शेयर 6% लाभांश का 6% शेयर जनता के बीच बांटना था, सदस्यों के बीच। इसी विषय पे बैठक थी, इसी विषय पे बैठक हुई। सदस्यों के बीच उतना लाभांश था नहीं जो लाभांश बांटते, ठीक ना। तो अल्प लाभांश में मात्र 48 पैसा करके मिलता। तो सबों का विचार हुआ, परसेंटेज सदस्यों का जो ध्वनि मत से पारित किए जो नहीं ये लाभांश जो है तो अभी उसी में रहने दिया जाए, इसको कुछ आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद अगले आम सभा की बैठक जो होगी उसमें वितरण कर दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अशोकानंद ठाकुर, करमौली पंचायत पैक्स अध्यक्ष।
आप लोगों की किस चीज का बैठक था आज? आज वार्षिक ग्राम सभा की बैठक को लेकर जो विभागीय पत्रांक 53 दिनांक 8/7/2022 का लेखानुसार सही पैक्सों में बिहार राज्य के अंतर्गत सही पैक्सों में वार्षिक ग्राम सभा किया जाना है। इसके अंतर्गत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत कर्मचारी के पूरे वार्षिक साल का जो क्या बोलते हैं कार्यकलापों का ब्यौरा प्रस्तुत करना था और लाभांश का वितरण किया जाना था और बहुत सारे समिति से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सबको है कि आम सभा के दौरान अध्यक्ष महोदय के दौरान रखा जाना है और बहुत सारे जगह रखे भी गए हैं और विभागीय योजनाओं को उससे सबको अवगत कराया गया। जी आपका नाम? मेरा नाम अमरजीत प्रसाद, सहकारिता प्रशासन अधिकारी हुआ है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। विगत 10 अगस्त को मधुबनी शहर के जलधारी चौक स्थित जलसा होटल का शुभारंभ हुआ। इस होटल का उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने होटल के सभी एसी नॉन एसी कमरों का जायजा लिया। मधुबनी शहर के जलधारी चौक के नजदीक जलसा होटल का उद्घाटन हुआ। विगत 10 अगस्त को इस होटल का शुभारंभ हुआ, जहां होटल का उद्घाटन फीता काट व दीप प्रज्वलित कर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि इस शहर के लिए यह जलसा होटल लाभदायक होगा, बाहर से आने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी, शहर के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने सभी रूम एसी नॉन एसी का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बहुत ही बेहतर ढंग से बनाया गया है। गौरतलब है कि होटल की जानकारी देते हुए प्रोपराइटर मनीष कुमार सिंह ने कहा कि हर तरह के रूम उपलब्ध हैं और हर तरह की सुविधा और उत्तम स्वादिष्ट भोजन भी यहां दी जाएगी। किसी भी तरह की बाहर से आने वाले को दिक्कत ना हो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। किफायती कीमत पर सुविधा दी जाएगी। इस मौके पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मेरा जो होटल है अभी टोटल 16 रूम का है। एक मेरे पास बैंक्वेट हॉल है जिसका कैपेसिटी में 60 से 70 आदमी तक हो सकता है। ठीक है, मैं इस बैंक्वेट में आपका जो भी है हम लोग बेसिकली इंडियन, चाइनीज, तंदूर हर किस्म का खाना प्रोवाइड करते हैं। मेरा एक रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट का कैपेसिटी मेरा वो 30 से 40 आदमी तक है। उसमें हमारा जो मेनू है, मेनू नॉर्मल मेनू है सबके लिए, फैमिली में भी लोग आ सकते हैं। फैमिली मेंबर का लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। उधर हम लोग पानी का जो भी देते हैं, हम लोग ड्रिंकिंग वाटर भी हम लोग बिस्लरी वाटर की यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा खाने पानी के लिए जो भी खाना बनता है वो भी हम लोगों का डिस्टिल वाटर, मतलब ये आपका मिनरल वाटर से ही बनता है। कोई अदर आउटसाइड वो पानी हम लोग यूज़ नहीं करते खाने के लिए। उसका लिए हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि ये खाना बहुत ही लाजीज है और बहुत ही इनोवेटिव है। बिकॉज ऑफ दैट अगर कोई भी कुछ प्रॉब्लम होगा, ये हम लोग का ये सही नहीं है। इसीलिए हम लोग खाने का जो भी है संभव है, हम लोग उसी हिसाब से थोड़ा ध्यान से बनाया हुआ है, हाइजीन प्रोसीड्योर मेंटेन करते हुए। ये हाइजीन प्रोसीड्योर बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। और हमारा इसके टोटल एक रूम है, मेरे को 16 रूम है। एक जो डॉर्मेटरी रूम भी है जिससे हम लोग सुविधा के लिए उसका कम्युनल रेट रखा, वो भी डॉर्मेटरी रूम एसी रूम है हमारा। उसमें 8 बेड है, उसमें हर किस्म का 4 टॉयलेट भी है, जो 8 आदमी के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। अब ये हमारा ये मधुबन में मेरे को शायद ही लगता है ऐसा डॉर्मेटरी एसी रूम है बोल के।
और हमारा पास और जॉब है आपका किचन तो आपको मालूम है, हमारा किचन पूरा सब कुछ सेपरेट है। इंडियन का अलग है, चाइनीज का अलग है, तंदूर का अलग है। और मेनू हम लोग मेनू का चार्जेस भी नॉमिनल है। हम लोग आपको आशा करते हैं जो भी गेस्ट आएगा हम उसको संतुष्ट के लिए जितना हो सके हम लोग कोशिश करेंगे। और आगे ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम अभियान के तहत जयनगर प्रखंड के देवधा पंचायत के सरपंच सुजीत शाह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में एसएसबी के जवान व ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के अवसर पर जयनगर प्रखंड के देवधा उत्तरी पंचायत के सरपंच सुजीत शाह के नेतृत्व में एसएसबी जवानों व ग्रामीणों के सहयोग से गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। हमारे जवानों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार से अपना बलिदान त्याग करके जो दिया है, तब जाकर आज हम लोग इस प्रकार से स्वतंत्र है और आज तिरंगा लहरा रहे हैं। तो इसलिए कल आजादी का 75वां सालगिरह है। निश्चित रूप से समय आप लोग झंडा तोलन में हिस्सा लें और ख्याल रहे। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं आप सबों से कि झंडा किसी भी हाल में, क्योंकि इसके पीछे बहुत त्याग और बलिदान दिया गया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे जवानों ने, तब ये आज हमारे हाथ में आया है। तो किसी भी तरह हम लोगों के अपने जान की भी बाजी लगा करके इस तिरंगे के स्थान में याद रखिएगा, ये गिरने न पाए और इसकी बेइज्जती न हो। सभी लोग अपने अपने घर पे तिरंगा, एक तिरंगा अवश्य लहराए। याद रहे, इस बार कानून में संशोधन किया गया है कि आप लोग पूरे 24 घंटा अपने घर पे तिरंगा लहरा सकते हैं। तो इसलिए ये मन में डर भय नहीं रहे कि भाई हम लोग सूर्यास्त के बाद तिरंगा लहराएंगे तो क्या होगा। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जितने भी उपस्थित साथी हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधेपुर के परसौनी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर शिवधारी राम की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी जिलेवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं विवेक कुमार मंडल, प्रभारी प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय टंगराहा, आप सभी महानुभावों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक प्राथमिक मक्तब योग्या राधानंदन मुखिया स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे मधुबनी जिला वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। मैं राम अवतार महतो, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय डारा चटनमा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मधेपुर प्रखंड सहित मधुबनी जिला वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। मैं मोहम्मद जमीउल्लाह, प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय डारा उर्दू सह उच्च माध्यमिक विद्यालय डारा। मैं सभी प्रखंडवासी एवं पंचायतवासी को और जिलावासी को 15 अगस्त के शुभ अवसर पर शुभकामना प्रकट करता हूँ।
मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ मातृभूमि के लिए, जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। मैं देशवासियों को अपने तरफ से हजार हजार शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस आज़ादी के मौके पर। और मेरा नाम मोहम्मद मंजूर आलम है। मैं बग्घा कुसमार का रहने वाला हूँ और प्राथमिक मकतब बरकी में प्रधानाध्यापक के जगह पर काम करता हूँ। इस 15 अगस्त महापर्व जो है भारत का, वह काफी गौरवपूर्ण है। इस अवसर पर मैं पूरे भारतवासी, मीडिया हो या शिक्षाकर्मी हो, पुलिसकर्मी हो और देश की रक्षा करने वाले 24 घंटा जो जवान है, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ 15 अगस्त हम लोगों को यह संदेश देता है कि जिस तरह से देश की आजादी करने में लाखों लोगों का कुर्बानी हुआ, वह कभी इस देश से याद हटने वाला नहीं है। छात्र हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, जो भी हो, उस याद को हमेशा याद करते रहे, याद दिलाते रहे। और जहां भी हो 15 अगस्त का झंडा तोलन, खेत में हो, खलिहान में हो, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षाकर्मी हो, जो भी हो, पूरे देशवासी जो जिस स्थान पर है वह वहां पर मनाए। ऑफिस हो या जहां भी हो, वहां से मनाने का प्रयास करे। मैं डॉक्टर राम अवतार रमन और मैं अभी लकवा केयर सेंटर भगवती से बोल रहा हूं। जिला मधुबनी प्रखंड बिस्वी का निवासी हूं और ग्रामीण चिकित्सक संगम परिवार की ओर से मैं सभी चिकित्सक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में अपने जी जान लगा के 24 घंटा लगा के देश की सेवा की, वह भी याद करने योग्य है। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदुस्तान के आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारा देश एवं हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारा भारतवर्ष निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर हो रहा है एवं विश्व के मानचित्र पर अग्रणी कड़ी में आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर हमारे तरफ से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द,
बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। खजौली प्रखंड के नरार पूर्वी पैक्स गोदाम पर आम सभा 2022 का आयोजन किया गया। यह आयोजन वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार किया गया, जहां नरार पैक्स के वार्षिक आम सभा में विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। वहीं आम सभा के बाद लोगों के बीच तिरंगा झंडा का वितरण किया गया। प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति लिमिटेड नरार पूर्वी पैक्स गोदाम पर रविवार को पैक्स अध्यक्ष शिव नारायण यादव की अध्यक्षता में वार्षिक आम सभा 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे वर्ष किए गए कार्यों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित किया गया। पैक्स सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्यों पर चर्चा हुई। सदस्यों के लाभांश वितरण पर चर्चा हुई। समिति में केसीसी अंतर्गत बकाये ऋण जमा करने पर चर्चा हुई एवं समिति में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं, धान अधिप्राप्ति, फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संबंधित संयंत्र योजनाओं के संबंधित बिंदु सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित बीडीओ मनीष कुमार व बीसीओ अजीत भगत ने नरार पैक्स के सदस्यों को पैक्स से संबंधित बिंदुओं की जानकारी दी। इस बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत पैक्स अध्यक्षों ने राष्ट्रीय झंडा तिरंगा का भी वितरण किया। सदस्यों ने बीडीओ एवं बीसीओ से सभी सदस्यों को खाद बीज बेचने का लाइसेंस निर्गत करने की मांग की, ताकि वे लोग भी किसानों को खाद बीज उपलब्ध करा सके। नरार पैक्स के द्वारा राज्य सरकार को 2072 रुपए एवं सदस्यों को 1896 रुपए लाभांश का वितरण चेक के माध्यम से किया गया। बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि प्रत्येक किसान परिवार को पैक्स का सदस्य बनाएं। वहीं सदस्यों ने कहा कि जयनगर कमला नदी के मुख्य कैनाल बैतरणी शाखा की उड़ाही करने की मांग की व नरार पूर्वी के सभी बोर्डिंग पर अब तक बिजली नहीं पहुंची है, जिससे किसानों को सिंचाई में परेशानी हो रही है। सभी बोर्डिंग तक बिजली पहुंचाने की भी मांग की गई। मौके पर रघुनाथ झा, विनय कृष्ण उर्फ महेश यादव, मोहन चौधरी, सुभाष राय, देव कुमार साह, विवेकानंद झा, राजीव रंजन, देव नारायण यादव, शशिभूषण यादव, नवीन कुमार मिश्र, राम सागर सिंह, कृष्ण कुमार चौधरी, अमीर देव यादव, जीवच यादव, दिलीप भंडारी, राम प्रकाश पासवान मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। कलवाही थाना परिसर में बीते 6 माह में विभिन्न कांडों में जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार व अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू के समक्ष जेसीबी से गड्ढा खोदकर सभी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। कलवाही थाना परिसर में रविवार को कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार एवं कलवाही अंचलाधिकारी रसिकलाल टुडू की देखरेख में जेसीबी के द्वारा गड्ढा कर शराब का विनिष्टीकरण किया गया।
रविवार को कलवाही पुलिस ने विभिन्न कांडों में जब्त देसी शराब का मिट्टी का गड्ढा खोदकर उसमें शराब का विनिष्टीकरण किया। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि कलवाही थाना में लगभग 6 महीने के अंतराल से शराब का विनिष्टीकरण नहीं किया गया था, जिसके चलते बहुत ज्यादा मात्रा में शराब इकट्ठा होकर थाना परिसर में जमावड़ा लगा हुआ था। थाना परिसर की साफ सफाई के दौरान 15 अगस्त के अवसर पर विभागीय पदाधिकारी के आदेशानुसार एवं कलवाही अंचलाधिकारी रसिक लाल टूटू के देखरेख में 2655 लीटर देशी शराब का जेसीबी के द्वारा गड्ढा खोदकर विनिष्टीकरण किया गया। अंचलाधिकारी रसिक लाल टूडू एवं कलवाही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार की उपस्थिति में थाना परिसर में ही गड्ढा खोद शराब को गड्ढे में डालकर जेसीबी से शराब की शीशी को फोड़कर मिट्टी से ढक दिया गया। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में कलवाही थाना के विभिन्न कांडों में जब्त किए गए 2655 लीटर देशी शराब विनिष्टीकरण कर दिया गया। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि कलवाही थाना क्षेत्र में एक भी शराब कारोबारी को शराब की बिक्री नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो भी कारोबारी चुलाई शराब बना रहा है वैसे व्यक्तियों को खोजकर व छापेमारी कर सभी उपकरण को जब्त कर शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि कलवाही थाना क्षेत्र में एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। सभी उपद्रवी तत्व को एवं शराब कारोबारी को चिन्हित कर उस पर नजर रखते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की धत्ता टोल से खजौली थाना की पुलिस ने 40 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस घटना में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की धत्ता टोल से खजौली पुलिस ने शनिवार को 40 बोतल शराब बाइक के साथ 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों शराब कारोबारी को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार शराब कारोबारी जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबाड़ी गांव निवासी राज किशोर पासवान व शत्रुघ्न सिंह था। एसआई रामचरित्र राम के लिखित आवेदन पर शराब कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। दर्ज एफआईआर के अनुसार सुक्की में गश्त कर रहे थे। धत्ता टोल में पुलिस की गोरी देख एक बाइक पर सवार 2 शराब कारोबारी गाड़ी घुमा भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा। एसआई रामचरित्र राम के लिखित आवेदन पर शराब कारोबारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। दर्ज एफआईआर के अनुसार सुक्की में गश्त कर रहे थे। धत्ता टोल में पुलिस की गोरी देख एक बाइक पर सवार 2 शराब कारोबारी गाड़ी घुमा भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 अगस्त क्रांति दिवस से 14 अगस्त तक तिरंगा गौरव यात्रा निकाला। इसी कड़ी में मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय से हजारों के तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मधुबनी शहर में तिरंगा गौरव यात्रा का आयोजन किया। आजादी के 75वीं वर्षगांठ पे मधुबनी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शीतलांबर झा की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी द्वारा रविवार को कांग्रेस कार्यालय से आजादी गौरव पदयात्रा करते हुए रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे। साथ ही इस अवसर पे स्टेशन चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर जिला भर के पदयात्रियों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मधुबनी के ऐतिहासिक स्टेशन चौक के प्रांगण में अवस्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आजाद भारत में बैठे हुए अगर उस समय में नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग अगर आगे नहीं बढ़ते तो क्या देश आजाद होता? कभी नहीं। इन लोगों का साथ साथ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का सेक्रीफाइस है जो आज आजाद भारत में हम लोग साथ हैं। ये तो फिर गुलाम बनाने के चक्कर में किसी पे कोई बात करता है तो लगता है कांग्रेस पार्टी उसका
समाज करने के लिए खड़ा हो जाता है। आज बड़ा अच्छी बात है कि शुरुआती के दौर में ये जो गैर कांग्रेस लोग भी थे तो आज वो आ रहे हैं कांग्रेस के साथ गठबंधन में। मुझको लगता है कि नीतीश कुमार ने यह बड़ा भारी मौका दिया है और मैं समझता हूँ कि बिहार से भी एक हवा बनी जहाँ ऐसे भय करने वाले लोगों को एक दूसरे में भेद करने वाले वो बड़ा और मैं समझता हूँ मोदी सरकार आने वाले समय में कहीं वापिस नहीं होगी। ये हमारा समझ नहीं और इसीलिए मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार बेनीपट्टी प्रखंड के कई पैक्स गोदामों में वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा के आयोजन में अधिप्राप्ति की जानकारी सार्वजनिक करने, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, सीएम हरित कृषि योजना, अनुमान्य लाभांश का वितरण सहित अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बेनीपट्टी प्रखंड के मुरैठ पैक्स गोदाम परिसर में पैक्स अध्यक्ष की अध्यक्षता में वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें अधिप्राप्ति की जानकारी सार्वजनिक करने, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, सीएम हरित कृषि योजना, अनुमान्य लाभांश का वितरण सहित अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पटना के उप महाप्रबंधक निसार अहमद ने कहा कि कृषि क्षेत्र में पैक्सों के योगदान के प्रचार प्रसार और सदस्यों को सक्रिय एवं संवेदनशील करने के उद्देश्य से हर वित्तीय वर्ष के समापन के बाद वार्षिक आम सभा का आयोजन किया जाता है और इसी परिप्रेक्ष्य में आम सभा का आयोजन किया गया है। बिहार में करीब 8,500 पैक्स हैं और सभी पैक्सों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 6 माह के अंदर वार्षिक आम सभा के आयोजन करने का विभागीय प्रावधान है। आम सभा के माध्यम से समिति के सदस्यों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के उपयोग हेतु सक्षम बनाने का प्रयास होता है, जिससे समिति के सदस्य अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनते हैं। बैठक में पैक्स के अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार शुद्ध लाभ ग्राही पैक्स के सदस्यों के अंश धारकों के बीच लाभांश वितरण के लिए लाभांश की गणना करने और आम सभा में शुद्ध लाभ अर्जित पैक्स के बीच अनुमान्य लाभांश के वितरण का प्रस्ताव पारित किया गया। कई जगहों पर आम सभा का जायजा लिया, जिसमें शेयर धारकों की बेहतर उपस्थिति दिखी। उन्होंने सहकारिता का अभिप्राय एक दूसरे के साथ सहयोग से आगे बढ़ने की बातों पर जोर देते हुए कहा कि सहकारिता समाज के विकास का एक अहम आयाम है। गौरतलब है कि विभागीय निर्देश के आलोक में रविवार को सभी पैक्सों में वार्षिक आम सभा आयोजित करना था, लेकिन कई पैक्सों में आम सभा की खानापूर्ति की गई तो कई पैक्सों में आम सभा का आयोजन ही नहीं किया गया। हालांकि जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार भारती ने कहा कि आम सभा का आयोजन नहीं करने वाले पैक्सों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार सभी आगत अतिथियों को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा और माल्यार्पण से सम्मानित किया गया। प्रखंड के बैतौना, परौल करहारा, नागदह बलाइन, पाली, अरेर दक्षिणी, उत्तरी व बिशनपुर समेत कई पैक्सों में भी आम सभा का आयोजन किया गया। मौके पर बीसीओ संजीत कुमार, पैक्स अध्यक्ष विद्यानंद झा, दिलीप झा, रामविलास ठाकुर, निभास राय, सुधीर झा, अमरनाथ झा, शंकर महतो, महानंद झा, सच्चिदानंद झा, शिलानंद झा, शिव कुमार महतो, भगवान महतो, रामविलास महतो व दशरथ यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। अपने ही गांव में, अपने ही पंचायत में, अपने ही पैक्स में बैठ के आपसे बातें कर रहे हैं। और अभी जो इस साल जो हो रहा है, अभी जो माननीय हमारी सचिव महोदया है श्रीमती वंदना प्रेसी जी, उनका ये निर्देश हुआ कि पूरे बिहार में आप जानते होंगे 8,463 पंचायत, उसी तरीके से 8,463 पैक्स भी है और सब जगह आम सभा का आयोजन होना है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि कैसा लगा, ये वाकई बहुत खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि इतने लोगों की तादाद है, इतनी बड़ी भीड़ है और सब लोग आए हैं। ये बताता है कि ये सभी लोग सजग हैं, चौकन्ने हैं, उत्सुक हैं। और
पैक्स में आम सभा के आयोजन भेले, अहूँ उपस्थित भेलिए। आज हमारा सौभाग्य है कि चुनाव परिवार पैक्स के सदस्य और वर्ष 1985-86 से हम पैक्स के मेंबर थी और बिजलपुरा मोहेट पैक्स में आकर और पूरे सहकारिता विभाग के कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक श्री निशान अहमद जी, यही ठामक संतान चक भारती जी जिला के प्रबंधक चक प्रखंड सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी आइटम आकर कोऑपरेटिव के बीच में कर्तव्य और दायित्व के संबंध में जो हमारे कर्तव्य के कोऑपरेटिव के जब सदस्य हमारे कर्तव्य की है और दायित्व की है और प्रबंध कार्यकारिणी के की सोसाइटी के प्रति जवाबदेही और सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा बढ़िया प्रयास है। जाए पहल में लागल है, कहूँ बहुत दिन से बेनीपट्टी के क्षेत्र में लागल थी, तो हमारा कहा में कनी को शक्ति नहीं जो बेनीपट्टी के पहला ई पैक्स है जहाँ सार्वजनिक रूप से आम सभा में रही है, कि साहस करें पैक्स के प्रबंध समिति के, चाहे वो निसार अहमद जी के गाँव के बेटा हो के नाते निसार अहमद जी के हम धन्यवाद देते हैं जहाँ के नाम पर पैक्स अध्यक्ष जी निश्चित रूप से उदारता पूर्वक बैठक करना है। अब अगल बगल में सो आके हवा लागे हमारे दिलीप जी तो बड़ा सक्षम थे, रामानंद जी डायरेक्टर ये सब किस अपवाद है, लेकिन सामूहिक भागीदारी जब पंचायत के पूरे जिला में 383 पैक्स है, तही में कहा में हमारा कहीं को संकोच नहीं है कि अधिकांश कागजी पर्चे रहे और दर्जन भर संख्या जी आगे जीवन अजीब कहवे करें पीवी नरसिंह राय गुजरात महाराष्ट्र के प्रगति के कारण से सहकारिता। मैं कमलदेव पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत राज समदा, समस्त पंचायतवासी साथ में समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की शुभकामना और हार्दिक बधाई। मैं दयन ठाकुर, ग्राम पंचायत राज सलाह, 15 अगस्त के ढेर सारी शुभकामना हमारे तरफ से समाज के और बच्चे को ढेर सारी शुभकामना और बुजुर्ग को प्रणाम और 15 अगस्त के हमारे शुभकामना। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ, तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।